नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे बेहद खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिय शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कहा जाता है कि एक सफल और स्वस्थ इंसान वो होता है जो शारीरिक रूप से सक्षम, मानसिक तौर पर सचेत, भावनात्मक तौर पर शांत और आध्यात्मिक तौर पर सजग है, क्योंकि पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक और मानसिक पक्ष दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो आज चर्चा करेंगे कि स्वस्थ मन को पाने के लिए ज्योतिष में क्या कुछ उपाय हैं। इसके साथ ही आप सभी के फोन कॉल्स भी होंगे, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 0771-400-8777 जो कि आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक अनुरोध कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम बेहद कम रखें जब आप कॉल करें और सवाल पूछें। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंडित जी से आज का राहु काल और पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि हर दिन बुधवार है। सप्तमी दिन को 7:37 तक, रेवती नक्षत्र दोपहर 12:51 तक का चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:10 से 1:49 तक होगा। तो पंडित जी, ये तो बात हुई पंचांग और राहु काल की, लेकिन जैसा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं, स्वस्थ मन वाकई में बेहद आवश्यक है। खासतौर पर आज के जीवन की अगर बात करें तो भागती दौड़ती जिंदगी है, ऐसे में हर कोई परेशान रहता है। मानसिक तौर पर खासतौर पर सबसे ज्यादा परेशानी होती है लोगों को, और उससे भी बड़ी बात यह रहती है कि लोग अपने मानसिक परेशानियों का जिक्र जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो स्वस्थ मन और सुकून और शांति के लिए क्या ज्योतिष में किसी तरह का कोई उपाय है और इसके लिए क्या कुछ करना होगा? सबसे पहले बोलते हैं कि कारण समझा जाए जी, है ना। बिल्कुल। काल पुरुष के तीसरे स्थान से हम देखते हैं मन और मनोबल। किसी जातक के तीसरे स्थान से हम देखते हैं मन और मनोबल। तो काल पुरुष का जो तीसरे स्थान का स्वामी होता है वो बुध अगर तीसरे 11वें बैठ जावे तो जातक बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। यहीं अगर ये तृतीय 6, 8, 12वें बैठ जावे तो मनोबलहीन होता है। और जब ये तीसरा स्थान राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जावे तो ऐसी स्थिति में ये काफी ज्यादा भ्रमित, परेशान और हलाकान हो सकता है। ये तो हुआ मन के परेशान होने का कारण। अब बड़ा प्रश्न ये है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। यदि आपको पैसा कमाना हो, यदि आपको स्वस्थ रहना हो, यदि आपको आनंद लेना हो, यदि आपको मुक्ति पाना हो, यदि वैराग्य जाना हो, यदि किसी प्रकार के लाभ की कामना हो, तो मन आपका स्वस्थ होना चाहिए। तो स्वस्थ मन को पाने के लिए क्या करना चाहिए, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो स्वस्थ मन को पाने के लिए मननात् त्रयते इति मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि मंत्र का आश्रय किसका लें? तो एक ऐसा मंत्र जिसके लिए शापोद्धार, उत्कीलन इत्यादि न जरूरत पड़ती हो, तो ऐसा मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। फिर किस इष्ट की पूजा करनी चाहिए। कहता है श्रावण मास में सभी प्रकार के ताप, श्राप और पापों का निदान होता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और शिव का अभिषेक करना चाहिए। शिव के अभिषेक के बाद फिर शिव का पादोदक लेना चाहिए और भगवान शिव के अनुग्रह पाने की चेष्टा करनी चाहिए। अगर ऐसा किया तो मनोबल बढ़िया रहेगा, जीवन में सब प्रकार का भौतिक सुख मिलेगा, शारीरिक स्वास्थ्य मिलेगा और मन की शांति मिलेगी। तो मन की शांति के लिए आप ये उपाय जरूर करें। और मुझे लगता है कि पंडित जी की सृष्टि में उठते सैकड़ों, लाखों, करोड़ों सवाल का एक ही जवाब है ओम। हाँ, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। प्रणव शब्द का अर्थ होता है अ उ म, मतलब तीनों शब्दों से बना, 3 अक्षरों से बना ओम, जिसका अर्थ होता है कि ब्रह्मा विष्णु जो महेश तीनों यानी पालन सृजन संहार है वो इस एक ओंकार में निहित है। तो इस ओम नमः या ओम नमः शिवाय का मंत्र जपने से सब प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इन उपायों के साथ आपके जीवन के भी जो कष्ट हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0771-400-8777 ये हमारा नंबर है। और आप कॉलर्स का ही रुख कर रहे हैं। सबसे पहले कॉलर आज हमारे साथ दिल्ली से अभिनव जी हैं। अभिनव जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछेगा, साथ ही जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। मैं विनोद कुमार बोल रहा हूँ। मेरी जन्म की तारीख है 31 मई 1956 और समय है सुबह प्रातः का। और मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। एक बार फिर से बताएं। 31 मई 1955। हाँ जी, जी। हाँ, 1956। हाँ जी। और जन्म समय? नहीं, प्रातः का है, बिल्कुल 5 और 6 बजे के बीच का। जी,
सुबह 5 से लेकर 6 बजे के बीच का। और जन्म स्थान? दिल्ली। जी, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? मैं जानना चाहूँ, मेरा कोई भी काम टाइम पे नहीं होता, कोई भी ना हो, भविष्य में क्या होगा मेरे साथ? जो मकान अभी तक नहीं बना। मकान नहीं बना? जी। बहुत सुंदर। और कौन सा काम नहीं होता है आपका? अभी करते क्या है आपने? मैं जमीन से संबंधित काम करता हूँ। जमीन से संबंधित काम करते हैं, यानी रियल एस्टेट का काम करते हैं। और रियल एस्टेट इन दिनों में रिसेशन में है। 2008 से लगातार 2022 लगभग 14 वर्षों से जमीन के काम में काफी ज्यादा रिसेशन है। बिल्कुल सही। आपका जन्मलग्न वृषभ है, राशि मकर है। जहां तक सवाल मकान का है तो वर्ष 2023 अप्रैल से 1 वर्ष के भीतर आपका मकान बन जाएगा, क्योंकि तब बृहस्पति चतुर्थ स्थान में भ्रमण करेंगे और चतुर्थ बृहस्पति निश्चित तौर पर भूमि वाहन मकान का लाभ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको 1 वर्ष तक इंतजार करना होगा। दूसरा, आपके ज्यादातर काम क्यों बिगड़ते हैं? ये एक प्रश्न आपने पहले कभी किया होता तो निश्चित किसी पंडित जी ने बताया होता आपको कि आपके भाग्य शनि है, सप्तम स्थान में है और वो राहु से आक्रांत है, जिसका मतलब है कि दाम्पत्य जीवन में पत्नी को स्वास्थ्य का कष्ट होना, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा विवाद होना और साथ में जीवन में संघर्ष की स्थिति होना, क्योंकि इस राहु के कारण 11वां स्थान, तीसरा स्थान और 5वां स्थान, ये तीनों ही स्थान काफी बाधित है और इसके चलते आपको लगातार जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि इसका निदान क्या होना चाहिए। शनि जब राहु से आक्रांत हो जाए तो काल पुरुष के 10वें और 11वें स्थान से शनि की उपस्थिति देखते हैं और इस स्थान के स्वामी शनि जब राहु से आक्रांत हो जाए तो कहते हैं पितृदोष है। पितृदोषों के कारण सत्ता का दोष आता है, मतलब कभी भी आप आधिकारिक नहीं हो पाते और जिसके चलते ये परेशानी आती है। और इसका निदान धर्म सिंधु ग्रंथ के पेज नंबर 222-223 में लिखा कि इस प्रकार गर्भाधान करके गर्भ की उत्पत्ति न हुए संतान मृत्यु को प्राप्त हो जावे तो संतान के मारने वाले पिशाच के उपद्रवों की शांति के लिए मम कुलाभिवृद्ध ऐसा संकल्प करके किसी भी महीने की पंचमी, एकादशी अथवा श्रवण नक्षत्र में किसी नदी के किनारे देवता के मंदिर में बैठ करके पंचकलशों की स्थापना करना और पलाश विधि के साथ एकोदिष्ट श्राद्ध का विधान करना और इसके बाद सर्प श्राद्ध करना, भगवान शिव का अभिषेक करना, यही विधान शास्त्र में लिखा है। तो आपको भी इसी का अनुसरण करना चाहिए। 4 कैरेट का बढ़िया पन्ना और 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें, आपको जरूर फायदा होगा। चलिए अपने अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। बेमितरा से मनोज जी हमारे साथ हैं। मनोज जी अपना सवाल पूछेगा और उसके पहले अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। मनोज जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 10/10/75 1975। 75 हाँ। समय सुबह 10:30 बजे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान बेरला। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? तो वही आगे कारोबार का, कृषि केंद्र का दुकान है पंडित जी। क्या करते हैं? कारोबार कैसा रहेगा भविष्य में? कृषि केंद्र ट्रेडर्स का दुकान है। कृषि केंद्र आगे हमारा कारोबार कैसा रहेगा? कृषि केंद्र है आपका? जी पंडित जी। तो इसमें पेस्टिसाइड, खाद, बीज भेजते हैं हम। चलिए आइए देखते हैं। जी आइए देखते हैं इसमें व्यापार में कमी क्या है और भविष्य कैसा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारत एक ऐसा कृषि प्रधान देश है जहां पर ज्यादातर कृषि केंद्र ठीक ठीक चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आपकी धनु है, तृतीय शनि भाग्य स्थान में। मुझे ऐसा लगता है कि व्यापार तो आपका ठीक चलता है पर मनोबल आपका ठीक नहीं है, मन थोड़ा सा अशांत रहता है। इसके लिए एक छोटा सा उद्यम जरूर करना चाहिए। एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहन लें और क्या करें, आप भगवान शिव की नियमित पूजा करें। उसमें भी तिल के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें, तिल का दान करें। आप देखेंगे कि मन शांत होगा और आगे चल करके आपका व्यापार भी बढ़िया होगा। एक बार फिर से रुक करेंगे कॉलर्स का। इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर से शैल जी हैं। शैल जी अपना सवाल पूछेगा, इसके साथ ही अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। प्रणाम गुरुजी। एकदम प्रणाम, बताएं। मुझे अपने लड़के के विषय में पूछना है। उसका नाम है अभिषेक सिंह जी। जन्म समय है 14 अगस्त 1989 और 9:35 देवरिया जिला। 9:05 35 मिनट देवरिया जिला। 9:35 सुबेरे। जी जी। और जन्म स्थान? देवरिया जिला गोरखपुर के पास ही है।
कोरिया जिला, देवरिया जिला, देवरिया जिला। देवरिया। जी 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 बताइए। तब पूछना है, सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं मेरे लड़के की? चलिए, सरकारी नौकरी के योग है कि नहीं। इनका जन्मलग्न कन्या है, राशि इनकी धनु है, दशम स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, तो ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी मिल तो जाएगी पर कहीं एकाग्रता की कमी है। तृतीयेश मंगल 12वें स्थान में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मंगलवार का व्रत करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, एक 8 कैरेट का बढ़िया पन्ना और ओपल धारण करें, शुक्रवार का व्रत किया करें, तो बहुत जल्दी इन्हें शासकीय नौकरी मिल जाएगी। जी चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ कोंडा गांव से अजय जी हैं। अजय जी अपना सवाल पूछिएगा, इसके साथ ही जन्म तिथि, समय और स्थान बताइएगा। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, मेरे बच्चे के बारे में पूछना था पंडित जी। उसका जन्म तिथि है 8 जुलाई 2000। उस समय है 2 बजे दिन। और जन्म स्थान है नारायणपुर। जी बताइए। जी इंजीनियरिंग कर रहा है, इसे लास्ट ईयर है मैकेनिक में, और एसएससी की तैयारी करना चाहता है। एक मिनट बताइए, फिर से बोलिए एक बार फिर से। इंजीनियरिंग कर रहा है, इस साल लास्ट ईयर है मैकेनिक में, इलेक्ट्रिक में जी, और एसएससी का तैयारी करना चाहता है। क्या सक्सेस होगा या नहीं? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं, कुछ समझ तो नहीं आया, पर जो समझ में आया वो ये है कि एसएससी की तैयारी करने वाले हैं, मतलब ग्रेजुएशन हो गया है। आपके बेटे का जन्मलग्न तुला है, राशि उनकी कन्या है, भाग्येश बुध भाग्यस्थान में है, मतलब चीजें ठीक है, पर राहु और केतु के बीच में ज्यादातर फंसे पड़े हैं। तो और तृतीयेश बृहस्पति 8वें स्थान में है। आज हमने चर्चा की कि यदि किसी का तृतीयेश 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो मन अशांत रहता है और मन अनेकाग्र रहता है, और यही कारण जीवन में असफलता का है। और राहु शनि से आक्रांत होकर बैठे, जिसका मतलब है कि पितृदोषों के कारण भी जीवन में असफलता मिलती है। तो चाहे वह एसएससी का एग्जाम हो, चाहे पीएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, या फिर ये इंजीनियरिंग सर्विस आईएएस की एग्जाम को देने चाहते हो, तो निश्चित तौर पर एकाग्रता की जरूरत पड़ेगी, और एकाग्रता की कमी है। ऐसी स्थिति में चाहिए कि एक 4 कैरेट का पन्ना और ओपल पहना दे, और बच्चे से कहें कि केले के वृक्ष की सेवा किया करे, और साथ में एक अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा ले, तो आगे चल करके बच्चा हर तरह के एग्जाम में अच्छी सफलता हासिल करेगा और जीवन में भी अच्छी समृद्धि मिलेगी। और अब उस सवाल की बारी पंडित जी, जो कल हम दर्शकों के लिए छोड़े गए थे कि सावन के महीने में आखिर दूध दही का सेवन क्यों मना होता है? भाई बहुत साफ है कि दूध ठीक नहीं होता होगा बारिश के समय में, इसलिए दूध दही का सेवन मना होता है। अब दूध ग्राह्य क्यों नहीं होता, ये देखने की चीज है। तो दूध जो जानवर देते हैं, मतलब जैसे गाय आपको दूध देती है, भैंस आपको दूध देती है, और उनको जो आहार मिलता है, चारा मिलता है, वो सूखा चारा ना मिल करके वो हरा चारा होता है। और इस हरे चारे की खासियत है कि इसमें बहुत सारे कीट पतंगे और साथ में कुछ खराब जो वनस्पति है वो भी चारे के रूप में जानवरों के पेट में चली जाती है, और उससे पैदा होने वाला दूध थोड़ा सा तकलीफ दे हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ दूध से पूरे बारिश भर भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, परंतु वो दूध पीने के योग्य नहीं इस्तेमाल किया जाता, और वो भगवान शिव को अर्पित कर दिया जाता है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे दर्शक ये मानते हैं कि भगवान शिव में जो दूध चढ़ता है उसका मूल वजह क्या होगी। तो ये मूल वजह वैसी है जैसे कि भगवान ने हलाहल का पान किया था, ऐसे ही जब दूध में अनेक प्रकार के अपमिश्रण हो, ऐसी स्थिति में वह दूध भगवान शिव को चढ़ जाता है और वह दूध ग्राह्य नहीं होता। ये एक सबसे बड़ी बात होती है, और इसीलिए दूध और दूध से बनी चीजों का बारिश में निषेध होता है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया और साथ में जहरीली वनस्पतियां जानवर खा लिया करते हैं। चलिए, तो इसी जानकारी के साथ आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे लेकर सतारे हमारे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।